फार्मिंग एक जुआ ही है, फार्मिंग एक जुआ ही है मैम। लेकिन उसको थोड़ी समझदारी से करना है। हम अगर हमको समझ में नहीं आता तो दूसरे से पूछो। आज फार्मर भी अपने फार्मर के लड़के को बोलता है, जो पढ़ता है उसको बताता है कि भैया तू फार्मिंग मत कर, तू कहीं पे भी जाके 10,000 15,000 का सर्विस कर, क्योंकि वो गारंटेड पैसा है। जबकि फार्म से आने वाला तो तेरे को लगाना तो 1 लाख रुपया लगाना है या 2 लाख रुपया लगाना है, आने वाला 0 भी हो सकता है या 5 लाख भी हो सकता है, क्योंकि वेरी रिस्की बिजनेस है एग्रीकल्चरिज्म। फूड आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। पहली तो बात यह है, उसको नेचुरल रिसोर्स, बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हेल्थ, इन सारे मुद्दों को जोड़ के फूड को देखना चाहिए और फूड पॉलिसी इन सारी चीज़ों को जोड़ के बननी चाहिए। दादाजी हमेशा कहते थे कि मनुष्य को समाज चाहिए, अकेला मनुष्य रह नहीं पाता, तो वैसे ही वनस्पति को समूह चाहिए। आज की डेट में जो फार्मिंग हो रही है उसमें पूरा केमिकल ही जा रहा है। ये हमारी जो सॉइल है ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल 25 साल, नहीं, खेती है जब ज़्यादा बम्पर उत्पादन निकलता है तो लॉस तो होता है। तो वही लॉस कम करने के लिए अगर कोल्ड स्टोरेज रहेंगे इधर, तो जो माल है 30 दिन 40 दिन कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं। जो इधर से माल निकालेंगे तो कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे तो फिर उसकी क्वालिटी वैसे मेंटेन रहेगी। नहीं तो अभी इधर घर में रखें तो सबके किसान के पास कोल्ड स्टोरेज नहीं होंगी। तो गवर्नमेंट ने कोल्ड स्टोरेज की ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसकी वजह से जो फ्रूट है उसकी क्वालिटी बाहर के किसान के पास गवर्नमेंट ने एक गांव में एक एक दो दो कोल्ड स्टोरेज रखे। खाली इंडिया में यही है नहीं, 10 गांव के लिए एक भी कोल्ड स्टोरेज 2 रखे तो भी बड़ी बात होगी किसानों के लिए। एट द टाइम ऑफ पिकिंग, जब वो पिक करता है टोमेटो, पिकिंग करते वक्त अगर बराबर सिलेक्टेड टोमेटो अगर निकालता है जो बेचा जाने वाला ही है, तो वहाँ पे भी उसके लॉसेस कम हो जाते हैं। अनदर थिंग, जब भी वो टोमेटो निकाल के अपने वहाँ पे सॉर्टिंग करने के लिए बैठता है, अगर उसने ग्रेडिंग कर लिया, ABC ग्रेड अगर कर लिया, तो उसका आके मंडी में होने वाले लॉसेस वो कम हो जा सकते हैं। हाँ, A को अलग रेट मिलेगा, B को अलग रेट मिलेगा, C को अलग रेट मिलेगा, लेकिन लॉसेस वहाँ पे कम होता है। तीसरी बात, जो भी टोमेटो उसको D ग्रेड वाला है, वो अगर उसने बराबर रख दिया, उसको अगर उसने केचप बनाया या प्यूरी बना लिया, तो वो भी उसके वहाँ पे लॉसेस कम हो सकते हैं। डीजल इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा है। अभी ट्रांसपोर्टेशन में लास्ट ईयर 20 रुपये में 20 किलो का एक जो बॉक्स होता है टमाटर का पैक करते हैं वो 20 रुपये में जाता था। और अभी ये 20 रुपये में लेके जाएंगे ही नहीं। जो भी लोडर वाले कंपनी जिसकी भी लोडिंग गाड़ी वाले हैं वो लेके जाएंगे नहीं, वो कम से कम 30-35 रुपये या 40 रुपये तक ले जाएंगे। तो अभी वो तो फार्मर के ऊपर ही बर्डन है ना, व्यापारी के ऊपर तो है नहीं। एक आपको ये बता दो इंसिडेंट कि वेजिटेबल्स किए थे, तो ये जो होता है टिंडी की सब्जी, तो टिंडी की थी काफ़ी सारी। तो एक बार इतना कम रेट मिला कि यहाँ से मुंबई भेजते थे ट्रेन में से, तो जो ट्रेन का भाड़ा था ना वो भी उनको जेब से देना पड़ा, इतना कम रेट मिला। तो तब उन्होंने ये किया कि प्रोडक्शन बढ़ता है, क्वांटिटी बढ़ती है, पर उसके साथ यदि खर्चा बढ़ा तो उतना मार्केट रेट मिलना चाहिए। मार्केट रेट कम मिलता है तो फिर पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाता है। इसलिए जो इन्वेस्टमेंट है वो किसान की निकलती ही नहीं, इसलिए फिर उनको वो सब कर्जबाजारी हो जाते हैं और उनको आत्महत्या करनी पड़ती है, वो स्थिति आ जाती है। वेजिटेबल एक्चुअली हर रोज पर डे हार्वेस्टिंग होती है उसकी, पर डे हार्वेस्टिंग होकर पर डे उसको मंडी ले जाना पड़ता है। अब उसको मंडी कैसे लेके जाए? पर डे मंडी ले जाना मतलब एक आदमी सुबह 5 बजे उठेगा, वो 2 क्रेट को डाल के मंडी लेके जाएगा, वहाँ से बेच के 11-12 बजे वापस आएगा, फिर उसको तुड़ाई करके फिर 2 क्रेट लेके जाएगा। खर्चा तो वही लगना है, तेल उतना ही चलना है, आदमी का टाइम उतना ही खराब होना। मार्केट में एक दिन छुट्टी होती है, जैसे कोई भी एनीबडी वीक में एक दिन ले लो, तो दूसरा उसमें क्या करते हैं कि काफ़ी सारे फार्मर क्या है उसी दिन चले जाते हैं। तो उस टाइम पे मतलब मेरे गांव से मान लो कि मेरे गांव में हम 10 फार्मर गए, दूसरे वाले गांव से 10 फार्मर आ गए, तो उसमें भी पिकिंग में भी थोड़ा शेड्यूल आपको खुद को सोचना चाहिए।
मैं थोड़ा कहूँगा जो थोड़ा ध्यान में नहीं है सरकार के, वो प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन अनप्लान्ड अभी होता है। सिर्फ लास्ट ईयर के मार्केट प्राइस देख के किसान अगर अपनी बुवाई का, सोइंग का प्लानिंग करता है, क्रॉप प्लानिंग करता है, तो उससे भी तो फूड लॉस होता है। इतना सारा टमाटर किसी ने पैदा कर लिया, इतने सारे प्याज पैदा कर लिए, तो ओवरऑल फूड प्रोडक्शन प्लानिंग भी इस देश में आना चाहिए। वेदर साइंटिस्ट बहुत करप्शन है। वो बड़ी बड़ी कंपनियों से घूस लेके इन्हें का पैसे खाते हैं, बहुत बड़ी, बोले तो 10 कोटी, 20 कोटी या 50 कोटी कितने भी खा सकते हैं, वो मालूम नहीं इतना, क्योंकि वो टेबल के नीचे से होता है। अगर उन्होंने सही बताया तो इंडिया का किसान बहुत आगे जाएगा, क्योंकि बारिश के ऊपर सब खेती है, और खेती के लिए बारिश सही टाइम पे बताया उन्होंने। क्या हमने बोल रहे क्या 1-2 घंटे के बाद बारिश होगी, तुम बताओ ना कौन से दिन कितनी बारिश होने वाली है, या बर्फ गिरने वाली है वो बताओ, या बहुत तेज से हवा चलने वाली है वो बताओ। वो जो बताते वो उस दिन कभी होती नहीं, 90% तो होती नहीं, 10% खाली होती, और इसकी वजह से बहुत लॉसेस होती है। यहाँ का एक किसान ने टमाटर लगा दिया और तो दूसरा सब टमाटर, इतने टमाटर हो जाते हैं कि मार्केट में उसका भाव नहीं मिलता है, और बेचारा बाद में वो तो आर्थिक भी खलास हो जाता है और मानसिक भी खलास हो जाता है। There are 100 million smallholder farmers here in India, so we are catering to that kind of a clientele. And many of the villages do not have electricity uninterrupted. They have some 8 hours out of 24 hours. So and they have this harvest coming in, say every day, and they don't know what to do with it. Like they can't have a cold store right away, and they have to take it to the mandis sometimes and sell it. They can't get it back. And often it's a kind of a distress that the farmers have to face. So this was a need of the hour. And then we made better evaporatively cooled structures in collaboration with the scientists from MSU. And then we went further ahead and added insulation, and we added some solar refrigeration. तो जब से हमारा ये सोलर स्टोर बना है, सोलर स्टोर, हमें एक ये फ़ायदा हो गया कि हम इसमें तोड़ के इकट्ठा कर लेते हैं। फिर जब हमारे 10-20 कैरेट एक साथ हो जाते हैं तो हम उसको एक दिन में जाके बेच जाते हैं। तो एक तो हमारा समय बर्बाद होने से बच जाता है, दूसरा हमें ट्रांसपोर्टेशन में भी उसकी मदद मिल जाती है। पहले क्या था, मेरे पिताजी खुद जब हम कैस्टर लगाते थे, बाजरा लगाते थे, ज्वार लगाते थे, हमारे घर में जो लास्ट ईयर की जो बोरियों में रखी होती थी वही निकाल के हम लगा देते थे। तो भी हम एक बीघे में से 50-50 मन हम कैस्टर लेते थे, 50 मन हम लेते थे अपना बाजरा, ज्वार 30-40 मन ज्वार ले लेते थे, 50 मन हम गेहूँ ले लेते थे। लेकिन आज की डेट में हाइब्रिड सीड आने के बावजूद भी हम नहीं ले पा रहे। इससे क्या पता चलता है कि सॉइल की जो अपनी कैपेबिलिटी है, पैदा करने की क्षमता है, वो ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे। मेरे फार्मर कई है जिन्होंने ये बोलते हैं कि मेरे को तो पता नहीं है हमारे खेत में गोबर वाला खाद कब पड़ा। उनके पिताजी तो बोलता हूँ तो उनके पिताजी बोलते हैं कि 35-40 साल हो गए होंगे हमको गोबर वाला खाद डालेंगे। तो अभी उसकी तो क्षमता ख़त्म ही होने वाली कुछ ही टाइम में। ये तो हम क्या है, इंजेक्शन मार मार के पैदावार ले रहे हैं। इसी वजह से हमारी पीढ़ी भी इतनी कमज़ोर होने लगी है, अभी शुरुआत हो गई है। पर प्रॉब्लम यही है कि किसान साथ में नहीं आते। साथ में आएंगे तो काफ़ी चीज़ें ये कर सकते हैं। और अभी भी जो नए एग्रीकल्चर बिल्स आए हैं तो उसमें भी डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए काफ़ी छूट मिली है। तो एफपीओ यदि बनाई तो काफ़ी अच्छा उसमें कर सकते हैं। तो काफ़ी कंपनियां जो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आज इंडिया में लॉन्च हो चुकी है और काफ़ी अच्छी काम कर रही है। मेनली अगर जैसे नासिक में अगर लेते हैं तो नासिक में गोदागिरी करके एक है, गोदागिरी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अनादर इज़ सह्याद्री एग्रो, ऐसे काफ़ी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो आज फार्मर को एक जगह पे लाके उनके लिए काफ़ी अच्छा काम भी कर रही है। और उसमें जैसा भी हमारी बात चल रही थी कि फार्मर को पूरा नॉलेज, उसका प्रोड्यूस प्रोक्योर करना, उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाना और उसको अच्छे रेट से बेचा जाना, इसके लिए सब आज एफपीओस काम कर रही है। हमने देखा है कि लुक का क्या महत्व, प्रेजेंटेशन का क्या महत्व रहता है।
अगर आप ठीक से प्रेजेंट नहीं करते, उसका लुक अगर मेंटेन नहीं करते, तो शाम होने तक वो माल बेचा नहीं जा सकता है, फिर बिगड़ता है। The farming system in India is quite different from that in the United States, simply because such a great percentage of people are involved in the farming occupation in India. So you have roughly 60% of your population, so 700 million people involved in agriculture one way or another in India. And of those, about 120 are smallholder farm, 120 million are smallholder farmers. And the United States percentage, which is roughly 1% involved in agriculture, you can see that we're vastly different societies just on the ground, right? When we started and when we interact with the people, sometimes some solutions are really very simple in some other part of the world, but in other part, like it may be a huge problem solver. So that this is what the advantage we had, like the main thing is the network we have. क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि हमने टेक्नोलॉजी बना दी और वो किसान यूज कर लेगा, लेकिन जहाँ हम समझते हैं कि सॉइल कंडीशन अलग हो सकती हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग होती हैं, किसान का सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन अलग हो सकती है, नॉलेज लेवल अलग हो सकता है। तो ऐसी सब सिचुएशन को देखते हुए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको कस्टमाइज उसकी नीड के हिसाब से सलूशन दें। इसलिए वैज्ञानिकों का फार्मर के साथ मिलकर के काम करना बहुत आवश्यक है। तो एक जो भारत सरकार का बहुत बड़ा मिशन है कि फूड सिक्योरिटी ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है। ये खाद्य सुरक्षा का ही विषय नहीं है, पोषण सुरक्षा का विषय है। तो पोषण सुरक्षा जब हम इन टेक्नोलॉजीज़ को किसानों को प्रोवाइड कराएंगे, तभी वो इनकरेज होंगे कि नहीं, हमें फ्रूट वेजिटेबल्स को ज़्यादा ग्रो करना है और उसको लोगों तक पहुंचा करके लोगों के स्वास्थ्य सुधारना है और अपना आर्थिक स्वास्थ्य सुधारना है। तो उनको किसान जो है ना, उससे अपना फ़ायदा कमाना चाहेगा।